अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है आबिश और आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी थाई कॉमेडी यूथ ड्रामा फिल्म जिसका नाम है अकली डकलिंग सीरीज डोंट, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेनाम एक बहुत ही शाय और इनसिक्योर लड़की थी। वो अपने फेस पर हमेशा एक बॉक्स पहने रखती थी। वो एक अजीब ट्रॉमा से गुजरी थी जिसकी वजह से वो अपने फेस से नफरत करती थी। उसे ये लगता था कि वो इस दुनिया में सबसे बुरी दिखने वाली लड़की है और इसीलिए वो खुद को दूसरों से छुपाया करती थी। यहाँ तक कि उसने 3 साल से अपना फेस मिरर में भी नहीं देखा था। वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकली थी। मेनाम अपने भाई प्लेवान और अपने फादर मिस्टर बान के साथ रहती थी। वो हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे। एक शाम उसका भाई जख्मी बाजू के साथ घर आता है। वो सोचता है उसके फादर उसे डांटेंगे तो वो अपने फादर की तवज्जो अपनी सिस्टर की तरफ लगवा देता है कि ये बिल्कुल साइको है। मेनाम को बुरा लगता है और अब वो मुश्किल से सांस ले रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी तो प्लेवान के कमेंट से उससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मिस्टर बान उस हालत को बहुत टाइम से ठीक कर रहे थे और अभी भी वो अपनी बेटी को पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेनाम अपनी लाइफ की स्टोरी अपने ब्लॉग में लिखती है कि कैसे वो अकली डकलिंग बनी है। सब लोगों के लिए ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी कि पहले 13 साल वो बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसके फ्रेंड्स भी थे, उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी थी और उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन मिडिल स्कूल में उसे अपने क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो जाता है। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए एक दिन वो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वो लड़का उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। उसका लाया गया गिफ्ट भी वो नीचे फेंक देता है और उसे बोलता है कि तुम सबसे बदसूरत लड़की हो। अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए अपने फेस पर एक बैग पहन कर रखा करो। अब उसके क्लासमेट उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो घर आकर बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसके डैड उसे मनाने की भी कोशिश करते हैं बट फिर उन्हें पता चलता है कि वो वाकई बहुत बड़े मसले से गुजर रही है, इसलिए वो उसे घर पर ही पढ़ाने का अरेंज कर देते हैं। उस हादसे के बाद मेनाम खुद को सालों तक मिरर में नहीं देखती और बाहर भी नहीं जाती। एक दिन मेनाम घर के बाहर अपने लटके हुए बालून को उतारने की कोशिश करती है, तभी एक अनजान लड़का उसे हेल्प देने की कोशिश करता है। वो फौरन अपने फेस पर बैग पहन लेती है ताकि उसका फेस छुप जाए। अब उसे रियलाइज होता है जब वो अपने फेस पर बैग पहन लेती है तो काफी ज्यादा पुरएतमाद हो जाती है। उसे लगता है फेस पर बैग पहनने से उसे उसका सोलमेट मिल गया है। उसके बाद वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाती। अब वो बैग की जगह बॉक्स पहन लेती है। उसका बॉक्स बहुत ज्यादा मजबूत था। अब उसके घर वाले भी उसकी एक झलक देखने की कोशिश करते हैं बट वो उन्हें भी अपना फेस नहीं दिखाती। वो खुद को मिरर में भी नहीं देखती। वो अपना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों से बात करने में गुजारती थी। वो ऑनलाइन रहकर खुद को ज्यादा सिक्योर फील करती थी क्योंकि इस तरह कोई उसका फेस नहीं देखता था। अगले दिन मिस्टर बान उसके डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि उसकी बीमारी का कोई हल निकालो। डॉक्टर उसे बोलती है कि मेनाम बीमार नहीं है बल्कि वो एक अजीब हालत से गुजर रही है जिसे हिकिकोमोरी बोलते हैं। ये जापान में पाई जाती है। इसमें लोग दिनों, महीनों या सालों तक अपने रूम में बंद रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करते बट मेनाम का केस इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो अभी भी घर वालों से तो बात कर रही है ना। वो सोशलाइज हो सकती है अगर उसे बाहर जाने के लिए फोर्स किया जाए। तो मिस्टर बान बोलता है वो बाहर जाने से डरती है। अब डॉक्टर उसे एडवाइस करती है कि उसे सोशलाइज करो इससे पहले कि वो आप लोगों से भी बात करना बंद कर दे। रात के खाने के वक्त वो अपना खाना स्ट्रॉ से खाती है ताकि बॉक्स ना उतारना पड़े। उसके बाद मिस्टर बान भारी सी आवाज में बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों से बात करनी है, मेरी बात सुनो। लेकिन वो दोनों सुनने से इनकार करते हैं। उन्हें लगता है उनके डैड बताने लगे हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है या वो दूसरी शादी करने वाले हैं। ये सीन काफी फनी था। आप लोगों को ये सीन कैसा लगा? क्योंकि वो खुद से ये एज्यूम कर रहे थे। कभी आप लोगों ने किसी की बात को एज्यूम किया और बाद में वो कुछ और हुई हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। नीचे कमेंट में एक स्माइली इमोजी भेज दो, मुझे देख के अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। उनके डैड उन दोनों की बातों से इनकार करते हैं और कहते हैं मेनाम कल से अपने भाई के साथ स्कूल जाएगी। मेनाम समझती है कि शायद वो मजाक कर रहे हैं लेकिन इस बार मिस्टर बान पूरी जिद पर थे कि वो कल से स्कूल जरूर जाएगी। अब प्लेवान भी अपने डैड की बातों से हैरान हो रहा था। मेनाम बोलती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ और वो अपनी रूम की तरफ चली जाती है। वो घंटों तक रोती रहती है। वो कल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि कल सब बॉक्स की वजह से मेरा मजाक बनाएंगे। जैसे बचपन में मुझे अगली बोला गया था अब भी सब मुझे अगली बोलेंगे। अब प्लेवान उसके लिए नया बॉक्स लाता है जो वो पुराने की जगह पहनेगी। अब वो उसे डेकोरेट करने लगते हैं। वो पहली बार अपने फेस से बॉक्स उतारती है और अपना फेस रिवील करती है। वो अगली तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसका भाई भी कहता है कि लोग तुम्हारा
बुरा मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे भी वो बेटर फील नहीं करती। फिर वो दोनों नए बाक्स को डेकोरेट करने लगते हैं। अगले दिन वो मिस्टर बान के साथ स्कूल पहुंचते हैं। प्लेवन गाड़ी से बाहर निकलता है। मिस्टर बान उसे काम डाउन करने के लिए म्यूजिक लगाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। अब मेनाम भी उनको थैंक्स बोलती है कि जो आप मेरी हेल्प कर रहे हो, और जो ही वो चली जाती है मिस्टर बान बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। मेनाम अपनी सांस को रोककर आखिरकार स्कूल की तरफ चलने लगती है। उसके फेस पर इतना बड़ा बाक्स सब देखकर उस पर हंसने लगते हैं और आपस में सरगोशी करने लगते हैं, जो उसे बहुत बुरा लग रहा था। उन सब की वजह से उसे वही दिन याद आता है जब बचपन में उसे शर्मिंदा किया गया था। मेनाम बेहोश होकर गिरने वाली थी, लेकिन तभी एक लड़का उसकी हेल्प करता है। उसके फेस पर भी हेलमेट था, जिससे वो कुछ बेटर फील करती है। लड़का उसे अपना नाम मिंटन बताता है, लेकिन वो नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए गलती से स्कूल के मशहूर लड़के जीरो से टकराती है। वो और उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि सर से बाक्स उतारो। वो देखना चाहते थे कि वो कैसी दिखती है। जब मेनाम बाक्स उतारने से इनकार करती है तो वो सब उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं और जबरदस्ती बाक्स उतारने लगते हैं, लेकिन वो मिंटन के आने से रुक जाते हैं। मिंटन अपना हेलमेट उतार देता है। उसका फेस रिवील हो जाता है। जीरो और मिंटन एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं और कहते हैं कि स्कूल के बाहर मिलना। मिंटन मेनाम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अगले सीन में वो अपनी क्लास में सबके सामने नर्वस होकर खड़ी थी। टीचर सबको उसकी कंडीशन के बारे में बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए, लेकिन तमाम बच्चे उसे तंग करने लगते हैं और बोलते हैं कि अपना फेस दिखाओ। मिंटन भी उसकी क्लास में था और सबका उसके साथ बुरा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मेनाम क्लास में आखिरी सीट पर बैठ जाती है और हेड डाउन कर लेती है। वो ज्यादा टाइम हेड डाउन किए रखती थी। ब्रेक टाइम वो कैफेटेरिया जाकर अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। बच्चे उसे घूरना शुरू करते हैं और आपस में सरगोशी करने लगते हैं। दो लड़के उसे खाना खाते हुए देखते हैं तो उसका बाक्स उतारने की कोशिश करते हैं। सब उसे देखकर हंसते और मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, लेकिन मेनाम खाना खाए बगैर वहाँ से चली आती है। वो बाहर जाकर रोने लगती है। जब वो अकेली बैठी थी तो अचानक मिंटन उसके साथ बैठा नजर आता है। उसने भी हेलमेट पहना हुआ था। वो उसे देखती है तो बोलती है, क्या तुम हेलमेट पहनकर मेरा मजाक बना रहे हो? वो कहता है, नहीं, मुझे हेलमेट के साथ अपनी लुक ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर वो अपना सैंडविच उसे शेयर करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने नहीं खाया। उसके बाद मेनाम को उसके साथ बात करके अच्छा लग रहा था। वो उसके साथ हंसी मजाक करता है, बट फिर वो बोलती है कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। मिंटन बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें मेरे लिए कल स्कूल आना पड़ेगा। स्कूल के बाद वादे के मुताबिक मिंटन और जीरो मिलते हैं। वो अलग अलग कास्ट से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उसके बारे में बहस करते हैं। मिंटन उसकी इंसल्ट करता है कि तुम हमेशा अपने चमचों के साथ रहते हो, अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं है तुम में। फिर जीरो अकेले लड़ने के लिए आ जाता है और अपने चमचों को पीछे रुकने के लिए बोलता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं, बट तभी मेनाम उन्हें देख लेती है और पुलिस आकर उन्हें अलग करती है। जीरो मेनाम को अपने रास्ते में देखता है तो उसे अपने साथ ले जाता है और जहाँ कोई नहीं होता वहाँ जबरदस्ती उसका बाक्स उतार देता है। वो उसके फेस की तरफ देखता ही रह जाता है। वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। मेनाम को लगता है कि वो इसलिए घूर रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा बदसूरत है। पिछले ट्रॉमा की याद उसके जहन में आने लगती है। वो बेहोश होने लगती है। जब मेनाम को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसके पास उसका बाक्स नहीं था। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, बट फिर उसे फेस मास्क दिया जाता है। उसके डैड उससे माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती स्कूल भेजा और मेरी वजह से तुम हॉस्पिटल तक पहुंची हो, और कहते हैं जैसे तुम चाहती हो तुम घर रह सकती हो। अब हैरान कर देने वाली बात, मेनाम बोलती है कि मैं स्कूल जाऊंगी, मैंने जीरो से बदला लेना है जो उसने जबरदस्ती मेरा बाक्स उतरवाया है। दूसरी तरफ जीरो अपनी सोचों में गुम था। वो कंफ्यूज था कि मेनाम अपना फेस क्यों छुपा रही है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा प्यारी है। उसी वक्त मेनाम वहाँ आती है और उसे थप्पड़ मारती है। जब उसके चमचे उसे पकड़ने लगते हैं तो जीरो उन्हें रोकता है। जीरो फिर से उसका फेस मास्क उतारने की कोशिश करता है, बट तभी मिंटन आ जाता है। वो उसकी वजह से फिर से लड़ने लगते हैं, बट अब वो उन्हें रोकती है और अलग करती है। अब स्कूल में हर तरफ अफवाह फैल चुकी थी कि स्कूल के दो खूबसूरत लड़के बॉक्स हेड गर्ल के लिए लड़ रहे हैं। मेनाम उन पर चीख रही थी कि तुम लोग मेरी लाइफ मजीद मुश्किल बना रहे हो। मिंटन बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जीरो हंसने लगता है। वो बोलता है कि तुम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हो जैसे मैं हुआ हूँ। मिंटन बोलता है हाँ ऐसा ही है। फिर जीरो उसे बदला लेने के लिए बोलता है कि ये गलत है, वो बहुत बदसूरत है। मेनाम को फिर से वही हादसा याद आ जाता है और वो बेहोश होने लगती है। मिंटन उसकी हेल्प करता है, जबकि जीरो अकेला उधर ही जेलस खड़ा रहता है। अगले दिन मेनाम फिर से इनसिक्योर फील करती है और डोर लॉक कर लेती है।
वो बोलती है वो बाहर नहीं आएगी और किसी से बात भी नहीं करेगी। अब मिस्टर बान और प्लेवान बैठे बात कर रहे थे कि वो क्या करें ताकि उसकी हेल्प कर सके। तभी बाहर कोई आता है। चेक करने पर पता चलता है कि वो जीरो है जो मैं नाम से अपनी गलती पर माफी मांगने आया था, लेकिन वो लोग उसे अंदर जाने से मना करते हैं कि तुम्हारी वजह से वो दोबारा डिप्रेशन में चली गई है। अगले दिन मिंटन वहां आता है ताकि उसे खुश कर सके, लेकिन वो उसे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देती। उसके बार बार कहने पर वो फेस मास्क पहनकर उससे मिलती है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने एक डक बॉक्स बनाया हुआ था जो वो फेस पर पहन सकती थी। मैनाम उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। उसने अपने लिए भी एक डक हेलमेट बनाया था। वो दोनों अपने अपने बॉक्स और हेलमेट पहनते हैं और खुद को एक बैंड डफ पंक का नाम देते हैं। वो दोनों इकट्ठे खाते हैं। मिंटन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम स्कूल वापस आ जाओ। अगले दिन वो उसे अपने साथ स्कूल लाता है। जब मैनाम अकेली होती है तो जीरो वहां आता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, बट तभी प्लेवन वहां आ जाता है और उसे दूर करता है। क्लास के अंदर एक लड़की ओजोन मैनाम के पास आती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी पता चलता है कि स्कूल में हर तरफ अफवाह फैली हुई है कि मैनाम और जीरो डेटिंग कर रहे हैं। ओजोन उसे बोलती है कि जीरो हम सबको बहुत तंग करता है, तुम उसे बोलकर ये सब बंद करवा दो। मैनाम उसे बोलती है कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ और वहां से चली जाती है। ब्रेक टाइम भी सब उसे बोलते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो, वो हमें बहुत तंग करता है। फिर वहाँ ओजोन आ जाती है और उसे बताती है जीरो तुम्हारे भाई को मार रहा है। जब वो देखने जाती है तो जीरो के दोस्त उसके भाई को मार रहे थे। जीरो उन्हें रोकता है और बताता है प्लेवान ने लड़ाई शुरू की थी। अब मैनाम मुश्किल से बोलती है कि तुम चोर हो, तुम अपने चमचों के साथ मिलकर कमजोर बच्चों को पैसों और होमवर्क के लिए मारते हो। अब जीरो देखता है कि उसके चमचे भी खामोशी से खड़े थे। वो बोलता है कि मैंने कभी उनसे ये नहीं बोला कि वो खुद से कमजोर बच्चों को मारे। मैनाम बोलती है कि तुम बच्चों को हर्ट करना बंद करो। वो उसे बोलता है कि तुम अपना बॉक्स उतार दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। अब सबकी हेल्प करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो अपने फेस से बॉक्स उतार देती है और अपना फेस सबको रिवील कर देती है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो मिंटन को हग कर लेती है और रोने लगती है कि आज मुझे सबने देख लिया है। वो भी हैरान था कि मैं उसे आज पहली बार देखूंगा, लेकिन वो उसे पुरसुकून कर रहा था। अब घर पर सब बैठे थे। उसकी पिक्चर किसी ने अपलोड कर दी थी। प्लेवन उसे कमेंट करके सुना रहा था जो उसकी पिक्चर के नीचे आए थे। वो सब पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन वो फिर भी कन्विंस नहीं हो रही थी कि वो खूबसूरत है। अब वो अंदर जाती है तो देखती है उसकी विंडो खुली है। वहाँ जीरो था। वो उसे चुप रहने के लिए बोल रहा था और कहता है मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें अगली बोला। और फिर वो मानता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, आज तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं तुम सबसे ज्यादा प्यारी हो। जब वो चला जाता है तो मैनाम के माइंड में उसकी बातें अभी तक चल रही थी। अब वो अपने इंटरनेट वाले फ्रेंड को बोलती है कि मेरी पिक्चर स्कूल पेज पर अपलोड हुई है, वो देखो। जब वो बताता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो तो मैनाम को यकीन आता है कि ये सच बोल रहा है। अब बहुत अरसे बाद वो मिरर निकालती है और खुद को देखती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अगले दिन मैनाम बॉक्स के बगैर पहली बार स्कूल जाती है। सब उसको घूर रहे थे और सरगोशी कर रहे थे, बट इस बार कोई उसका मजाक नहीं बना रहा था बल्कि उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अब मैनाम भी डिसाइड करती है कि वो फुल कॉन्फिडेंस होकर अपनी नई लाइफ शुरू करेगी और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दो और प्लीज 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 अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर in description below. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.